गेम खेलने से रोका तो अमूमन क्या होता है, जब पेरेंट्स होते हैं गेम नहीं खेलना चाहिए तो क्या करते हैं बच्चे, मुंह बना लेते हैं, बात नहीं करते हैं, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे ये कहते हैं। लेकिन गेम खेलने से रोका तो मासूम ने जान दे दी। 12 साल के बच्चे ने फांसी से लटक कर जान दे दी। मोबाइल में गेम खेलने पर पिता ने रोका था, मोबाइल गेम खेलने पर पिता ने डांटा था। बच्चे को 1 साल से लगी हुई थी गेम की लत और धौलपुर के कुरिंद्रा गांव की यह घटना है। तो धौलपुर में एक 12 वर्षीय लड़के ने पिता की डांट से नाराज होकर आत्महत्या कर ली। लड़के को मोबाइल गेम खेलने पर पिता ने जब डांट दिया तो वो अपने कमरे में चला गया। जब परिवार ने उसे खाने के लिए बुलाया तो उसने जवाब नहीं दिया। उसकी मां ने कमरे में जाकर देखा तो फांसी पर लटका हुआ था। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मासूम के पिता राजवीर सिंह के मुताबिक विष्णु को मोबाइल पर गेम खेलने का लत लग गई थी। पिछले 1 साल से फ्री फायर गेम मोबाइल पर खेलता था। कई बार समझाने की कोशिश की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर रोज 3-4 घंटे तक गेम खेलता ही रहता था। नौबत यहां तक आ गई थी कि पढ़ाई को भी छोड़ने लगा था। गुरुवार को पिता ने मासूम के हाथ से मोबाइल छीन ली और उस वक्त वो गेम खेल ही रहा था। मोबाइल छीन जाने से नाराज होकर कमरे में वो चला गया। 10 मिनट बाद फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और चंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की जो है मोर्चरी में रखवा दिया गया है, मुर्दा घर में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा ने बताया है कि कुरिंद्रा गांव में 12 साल के किशोर ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक पिता ने बालक से मोबाइल पर गेम खेलते वक्त उसे छीन लिया, जिसके बाद इस लड़के ने ये कदम उठाया। कुरिंद्रा गांव में एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों ने बताया कि वो फ्री फायर गेम खेलता था, जिसके बारे में उसको टोका गया तो वो मोबाइल फेंककर कमरे में बंद हो गया। 15 मिनट बाद पता चला कि उसने फांसी लगा ली है, जिस पर आज दिनांक को उसके परिजनों द्वारा एक तहरीर प्रस्तुत की गई, जिसमें मर्ग दर्ज कर अनुसंधान जारी है तथा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या ऐसा क्यों किया बच्चे ने। बच्चे को मोबाइल में ऐसी क्या लत लग गई कि उसने अपनी जान दे दी। तो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। रूही जैन हमारे साथ जुड़ी हुई काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शोभा शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, साइकोलॉजी में हैं। सबसे पहले तो रूही जी आपके पास चलते हैं। रूही जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रूही जी एक बात बताइए, ये जो अभी आपने सुना ही होगा, बच्चों को मोबाइल से कैसे बचाया जाए, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं हम भी बहुत बार देखते हैं रूही जी, जहां पर बच्चे को जब मोबाइल नहीं दे, इनफैक्ट ऑटिज्म भी हो रहा है बच्चों को मोबाइल देने की वजह से। तो कैसे बचाया जाए बच्चों को? बच्चों के लिए यूजुअली जो हम प्लान करते हैं वो होता है कि थोड़ा लिमिटेड स्क्रीन टाइम रखें। हम बिल्कुल रिड्यूस नहीं कर सकते स्क्रीन टाइम कि हम दें ही ना, क्योंकि एट द एंड बच्चे एक सोसाइटी में हैं, उनके जो दोस्त हैं वो थोड़ा तो कुछ देखेंगे। और जब हम साथ में रहते हैं, बच्चे साथ में रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनापन एक दूसरे के साथ फील करने के लिए ये जोड़ के रखता है। पर एक लिमिटेड टाइम लिमिट करना कि आप एक बच्चा सिर्फ लंच के बाद हाफ एन आवर देखेगा या फिर डिनर के बाद, डिनर से पहले हाफ एन आवर मिलेगा, ऐसे लिमिट करते हैं तो उससे बहुत इजी हो पाता है। रादर देन गिविंग देम, उनको खुद डिवाइस दे देते हैं ना जो आपका पर्सनल, वो बहुत बड़ी इशू है। वो एक बहुत बड़ी इशू है। आप कह रहे हैं कि डिवाइसेस शुड नॉट बी गिवन टू द चिल्ड्रन। रूही एक बात बताइए कि स्क्रीन टाइम सीमित करने का क्या उपाय, कैसे किया जाए, कैसे जितने भी आज यहां पर पेरेंट्स देख रहे होंगे वो कैसे इसको कम करें, क्योंकि उनका बच्चा उनसे, और मैंने खुद देखा है प्रत्यक्षदर्शी होकर रूही जी, कि कैसे एक बच्चा जो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, ही वांट्स टू गेट दैट फोन, और जैसे आप उसको फोन दे दीजिए वो खाना भी शुरू कर देगा, वो खेलना भी शुरू कर देगा। तो हाउ टू रिड्यूस द स्क्रीन टाइम? एक्चुअली स्क्रीन टाइम शुरू से ही मैनेज करना पड़ता है। वो होता है ना, एक टाइम पे हम लोग शायद हम बिजी होना चाहते हैं, पेरेंट्स कभी कभी ऑब्वियसली बच्चों को है ना हर बार एंटरटेन नहीं रख सकते, तो वो फोन और वो डिजिटल डिवाइस बहुत आसान होता है उन्हें बिजी रखने के लिए। जब पेरेंट्स बिजी होते हैं वो काम आराम से कर पाते हैं। पर इसका ध्यान शुरू से रखना पड़ता है कि आप बच्चे को शुरू से ही एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम रखिए। वो एक टोकन इकोनॉमी बन जाती है कि अगर होमवर्क कर लिया आज का सारा तो हाफ एन आवर फोन मिलेगा। ऐसे उनके साथ थोड़ा रिवॉर्ड बिहेवियर होता है, थोड़ा उन्हें देख के लगेगा कि हाँ मैं अगर ये करूंगा तो मिलेगा, तो उससे इजियर रहता है टू मैनेज द स्क्रीन टाइम। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मैम, डॉक्टर शोभा शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीनियर कंसल्टेंट है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में।
शोभा जी, एक बात बताइए कि जैसा अभी रूही जी ने बताया कि उन्हें एक उपहार के दौर पे जैसे कि उनको एक आप अच्छी बात, एक गिफ्ट दे रहे हैं कि आपने अपना होमवर्क कर लिया, आप लीजिए आधे घंटे आपको फोन मिल गया। ऐसा होता था मैम आज से 10 साल पहले या 5-7 साल पहले भी कि हॉबीज बहुत बच्चे को डेवलप किया जाता था। आज का हॉबी वो मोबाइल फोन हो गया है, लेकिन पहले क्या होता था कि खेलो, जाओ बाहर जाओ। अगर कोई म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट रखता है तो उसे तबला सिखाते थे, म्यूजिक सिखाते थे, किताबें बहुत पढ़ाते थे नानी दादी। तो उसको फिर से कैसे लाया जाए, उसको कैसे फिर से इंप्लीमेंट किया जाए बच्चों में? देखो, सबसे पहली बात यह है कि फोन भी पेरेंट्स ही स्टार्टिंग करते हैं, और आजकल तो बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं। वो बोलते हैं ये टास्क कर लेंगे कि आप 10 मिनट का लिए फोन दे देंगे, इसके बाद खेलने के लिए। तो सबसे पहले जरूरी है कि उनको मोबाइल की चीजें सबसे पहले पकड़ाई ही हमने, क्योंकि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं फोन पे रहते हैं, वो रील देखते हैं, वो सोशल मीडिया से इतने अटैच है, तो बच्चे भी वही ऑब्जर्व जो बहुत सही बात। वही सीखते हैं। दूसरा है कि बच्चों के लिए घर में ऐसा एनवायरनमेंट रहे ताकि उन्हें वो बहुत सेफ फील रहे। उनके साथ देखो, अगर हम बच्चे को बोलेंगे तुम एक्टिविटी में खेल लो, तुम ये खेल लो, लेकिन आप खुद मोबाइल में लगे हुए हो, दैट इज नॉट गुड। मेन है कि बच्चों के साथ खुद भी टाइम स्पेंड करो, प्लस जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट लो, ताकि उनका भी उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। और उनको बताएं, हमेशा साइड इफेक्ट भी बताएं कि मोबाइल के ये मेमोरी हमारे ब्रेन के ग्रे मैटर में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, जिसकी वजह से बच्चों को कंसंट्रेशन, फोकसिंग और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं रहता, और बच्चा अपने आप को बिल्कुल ही ना अलो कर लेता है। सब लोग टेबल पे हैं, लेकिन वो उसका मोबाइल में ही माइंड है। और फिजिकल एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं ना करने की वजह से फिजिकल इश्यू भी होते हैं। तो अगर हम उन्हें उनकी प्रॉब्लम बताएं, प्लस उनके टाइम को मॉनिटरिंग करें, फिजिकल एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करें, साथ में उनके साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करें, और उनकी हॉबीज को इनकॉर्पोरेट करें ज्यादा रूटीन लाइफ में, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं मानती हूँ एक दिन में चीजें चेंज नहीं होंगी, बट ये ऐसा पेड़ है कि अगर आप धीरे धीरे पौधे को डेवलप करोगे तो एक दिन बेटर होगा। और जब तक वो ना समझ पाए कि इस चीज का यूज कितना हम कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग कितना कर सकते हैं, कितनी हार्मफुल है, जब तक उसके हाथ में ये सारी चीजें ना दें। चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए, धौलपुर से नीरज शर्मा भी जुड़े हुए। नीरज जी, 12 वर्षीय लड़के ने पिता की डांट से नाराज होकर आत्महत्या कर ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उसने फांसी का फंदा कैसे लगाया? यह भी क्या उस मोबाइल पे ही सीखा था इस बच्चे ने? देखिए आदित्य, ये जो 12 साल का बालक था विष्णु, गत 1 साल से ये कह सकते हैं मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तो इसको कह सकते हैं एक लत लग गई थी इसकी। तो परिजन 4 से 5 घंटे की लत इसको लगी थी, लगातार खेलता था, स्कूल भी नहीं जाने लगा था अब। तो इसे लेकर इसका पिता राजवीर है, इसने इसको काफी समझाइश की। बीते कल की बात है, इससे खूब समझाया। आखिर में पिता ने जैसे ही इसके हाथ से मोबाइल छीना, उसके बाद अपने कमरे में चला गया और फांसी का फंदा इसने लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिजनों में हड़कंप मच गया। स्थानीय कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना स्थल का पुलिस ने मौका मुआयना किया, डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया। तो परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं चिकित्सक विशेषज्ञों की इस पूरे मामले में बात की जाए तो जैसा कि गर्ग ने हमें बताया कि ये जो इसमें कहीं ना कहीं अभिभावक और परिजन भी इसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। तो क्या है, कह सकते हैं बच्चे कह सकते हैं मोबाइल पर लगे रहते हैं, और कहते हैं घंटों तक इस पे कह सकते हैं इस पर खेलते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। तो इसमें एक कह सकते हैं बच्चों को लत लग जाती है और इसी के आदी हो जाते हैं, और उसी का नतीजा है कि इस बच्चे ने ये आत्महत्या तक की नौबत आ गई। बिल्कुल ठीक है, आते हैं सर आपके पास, बिल्कुल आते हैं आपके पास। और जरा अपने दर्शकों को, हमारे तमाम गेस्ट आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दर्शकों को जरा सुना दें कि मृतक बच्चे के पिता यानी राजवीर सिंह का क्या कुछ इस पर कहना है। एक बार आइए पहले वो सुनवा देते हैं, फिर हम तुरंत गेस्ट पे आते हैं। 1 साल से एक गेम खेलना चालू कर दिया, तो मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया इसका, उसने आत्महत्या कर दी, फांसी लगा ली। पढ़ाई पे ध्यान इसका कम था बिल्कुल। मैं डेली बोलता था कि ये गेम मत खेले बेटा, पढ़ने जा, गेम पे ध्यान मन दे बेटा। तो ज़्यादा मैंने कोशिश करी, इसने आत्महत्या कर ली, इसने फांसी लगा ली। रूही जी, आपने पिता को सुना, बार बार वो यही कह रहे हैं कि गेम मत खेलो, यही हमने कहा, थोड़ी जोर से कह दिया तो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन रूही जी, एक सवाल यहां पर होता है कि आजकल रील का जमाना है, हर कोई रील देख रहा है, हम बच्चे भी
अनफॉर्चुनेटली रील देख रहे हैं। और एक जो उस पे कहते हैं ना कि जो एक स्पैन होता है कि भाई हमारा कितना देर हम किसी चीज पर रह सकते हैं, हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। क्या आपको लगता है कि इस बच्चे के साथ भी वही हुआ? हमारे मम्मी पापा हमें डांटते थे तो हम कभी ऐसा नहीं सोचते थे, लेकिन क्योंकि रील्स देखने की वजह से आजकल बच्चों में अटेंशन स्पैन इतना खत्म हो गया है कि अभी बस अब तुरंत चीजें चाहिए। तो क्या एक वो बड़ा रीजन रहा रोजी? व्हाट डू यू थिंक? रील्स पर्टिकुलरली नहीं कहूंगी, बट हाँ, रील्स हमारा अटेंशन स्पैन इसलिए कम करता है क्योंकि इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। जी। तो अब इसमें क्या होता है, लोग मूवीज और शोज भी नहीं देख पाते हैं आजकल, क्योंकि वो वेटिंग पीरियड जो होता है ना, कि एक एपिसोड में 35 मिनट्स आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, उनके में होता है कि अब इंस्टेंटली हमें एक स्टोरी मिल जाती है, विद इन 30 सेकेंड्स दे गेट अ स्टोरी। दिस इज वन थिंग, बट फोन एडिक्शन एंड गेम एडिक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि हमें ना गेम से बच्चों को डोपामीन मिलता है। वो डोपामीन थोड़ा एडिक्टिंग फैक्टर होता है, वो उनको सॉर्ट ऑफ गेम से एडिक्शन या फोन से एडिक्शन हो जाता है। तो जैसे ही हम वो एडिक्टिव चीज हटाते हैं उनके पास से, उनको जैसे विड्रॉल होता है एक इंसान को किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का, वैसा ही उन्हें विड्रॉल फीलिंग होती है। दैट इज वो गेम्स को यूज करते हैं स्ट्रेस से कोप करने के लिए, या फिर कभी डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। वो सोर्स ऑफ उनका सिंगल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन जाता है, और कोपिंग विद अदर थिंग्स। एंड सडनली जब हम उसे ले लेते हैं, पहली बात तो उन्हें समझ नहीं आता है कि इससे कोप कैसे करना है, क्योंकि एडिक्शन एक छोटे बच्चे को कैसे डील करना होता है, उससे इसकी नॉलेज भी नहीं होती है, ना ही जी। पता होता है कि है। दूसरी बात, उनको है ना इतनी समझ नहीं होती है कि वो क्या एक्शन लेंगे, उसका रेपरकशन क्या होगा, उसका एट द एंड पेरेंट्स पे या सोसाइटी पे या उसके खुद के ऊपर रेपरकशन क्या होगा। इसको कॉम्प्रिहेंड करने की नॉलेज होती ही नहीं है बच्चों में। ठीक है, बहुत सही बात बोल रही हैं आप रोहित जी। डॉक्टर शोभा, आपने रोहित जी को सुना, उनका कहना है कि रिपरकशंस क्या होंगे, इसके क्या कुछ इम्प्लीकेशंस होंगे, कितना प्रॉब्लम होगा, वो बच्चे नहीं सोच पाते हैं, बहुत छोटे उम्र के बच्चे हैं। तो कैसे निपटा जाए? क्या जितने भी आज पेरेंट्स देख रहे हैं डॉक्टर शोभा इस शो को एनडीटीवी राजस्थान पर, उनके लिए क्या मैसेज, कैसे निकले? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं इस चीज से परेशान हैं। हाँ, बिल्कुल परेशान है। और आज के टाइम में तो ये सबसे ज्यादा मेन इशू हो रहा है, नॉट फॉर चिल्ड्रन, ये अडल्ट के लिए भी बहुत ही इशू हो जाता है। ये ऐसा एक जाल है, जी। एक बार इसमें एंटर कर जाओ तो बाहर निकलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इवन बड़ों के लिए भी। तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने टाइम को, अगर हमें लग रहा है, एक हम मोबाइल में एक रिमाइंडर भी होता है कि आप इतने टाइम से ऊपर अगर यूज कर रहे हैं, तो वो बार बार आपको रिमाइंड करा। चीज तो ये है कि एक टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि आजकल स्कूल में भी काम ऐसे दे देते हैं कि आपको ऑनलाइन ही करना है, चीजें सर्च भी करनी पड़ती हैं, तो एक टाइम फिक्स करें। दूसरा, हमेशा फिजिकल एक्टिविटी अपने अंदर जरूर एक इनकॉर्पोरेट करें। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल देख रहा है, तो उसको इंस्ट्रक्ट करें। प्लस हमेशा पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि हर एस्पेक्ट के, हर चीज के दो एस्पेक्ट जरूर होते हैं। हमेशा बताएं कि देखो सोशल मीडिया, क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतना समझेगा नहीं, बट उसे ये बताना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया के क्या क्या नुकसान है। आजकल स्कूल में काफी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी होते हैं। अभी मैं लास्ट एक प्रोग्राम में गई जहां पर बच्चों ने वर्चुअल और जितना मोबाइल में हम लोग जो इन्वॉल्व होते हैं, उससे क्या क्या हम क्राइम हो सकते हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा नुक्कड़ नाटक के थ्रू जो चीजें समझाई हुई थी। तो स्कूल में भी नॉट स्पेसिफिक ठीक है। पेरेंट्स, इवन टीचर्स भी, तो अगर कुछ बताएं और उनको एग्जाम्पल देके भी चीजें समझाएं, तो चीजें बेहतर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आते हैं डॉक्टर शोभा आपके पास। रूजी, एक बात बताइए कि हम हर बार बात करते हैं कि एक नियम रखना चाहिए बच्चों के लिए, एक शर्त बना देना चाहिए बच्चों के लिए। जैसे से डॉक्टर शोभा ने कहा कि अगर कुछ उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया तो भाई आप उनको आधे घंटे के लिए फोन दे दीजिए। मोबाइल को सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करें, ये हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, लेकिन मोबाइल आजकल तो हर जरूरत भी मोबाइल से हो रही है ना। रूही जी, आप देखिए कि अगर कुछ ऑर्डर करना है तो वो मोबाइल से हो रहा है, अगर कहीं जाना है तो उस पर आप फिर मोबाइल का देख रहे हैं कि भाई कहाँ डायरेक्शंस है, सब कुछ तो मोबाइल से हो रहा है। बच्चे तो अपने फादर मदर को देखेंगे मोबाइल ही इस्तेमाल करते हुए, फिर उनको नहीं देना, इससे कैसे निकला जाए? पेरेंट्स को भी बच्चों के सामने फोन कब और कैसे यूज कर रहे हैं, इसका भी थोड़ा सा ध्यान अब रखना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, अगर आप सिर्फ टाइम देख रहे होते हैं या फिर सिर्फ आप लोकेशन देख रहे होते हैं, तो शायद बच्चा इतना फोकस नहीं करता। कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी तो सोशल मीडिया या एनी
थिंग वो भी अपने फोन में यूज करते हैं, और बच्चे देखते हैं कि वो कैसे अम्यूज हो रहे हैं फोन देख के, या फिर वो कैसे कभी कभी पेरेंट्स बच्चों पे, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो इग्नोर करते हैं, पर एक सेकंड के लिए फोन में इंडल्ज कर देते हैं तो बच्चे पे ध्यान भी नहीं जाता जी। है, तो बच्चे को भी लगता है कि शायद फोन ही वो चीज है जो कि शायद Right. मुझे भी मिल जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जी। और वो अटेंशन के लिए कितना ज्यादा होता है कि हाँ, एक बच्चे को अटेंशन अगर आप ठीक है। अच्छे से दें, रोजी, आई एम वेरी सॉरी, इसकी हमारे पास गारंटी थोड़ा समय ज्यादा नहीं है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, बट थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखी है। जितने भी हम, जैसे हमने बताया, पेरेंट्स इसको देख रहे होंगे, आपकी बात जरूर सुने होंगे। रूही जैन को आपने सुना, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर शोभा शर्मा को आपने सुना, सीनियर कंसल्टिंग यशोदा मेरी सिटी, ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में है, और हमारे साथ नीरज शर्मा भी जुड़े, हमारे रिपोर्टर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर रखा है जो आप लोग